लिंसे अजय के रूम में भूत बनकर आती है। वो बहुत डर जाता है। लिंसे लाइट ऑन करती है, कहती है मैंने सुना है अचानक से डराने से लोगों की याददाश्त वापस आ जाती है, कुछ याद आया? वो कहता है नहीं, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? वो चिल्लाकर कहती है मॉम ये तो मुझे भी भूल गया। वो जल्दी से डोर क्लोज कर देता है। अपने आप से कहता है इसने तो मुझे डरा ही दिया था। आजकल तो हम बॉयज भी सेफ नहीं है, हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी होगी। देन मॉर्निंग में लिंसे उसे प्रेसिडेंट टाइप के कपड़े पहनाती है। कुछ याद आया? वो कहता है नहीं। वो कहती है मैंने सुना था कि कुछ जाना पहचाना करने से याददाश्त वापस आ जाती है, तो तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? वो कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं हानमो नहीं हूँ, बस उसके जैसा दिखता हूँ। लिंसे कहती है अगर ऐसा हुआ तो मेरा तो बहुत लॉस हो जाएगा। अजय कहता है कैसा लॉस? देन हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हानमो को ढूंढने वालों में से एक बंदा लिंसे के स्टोर में आता है। बहुत सारे पैसे देकर हानमो स्लैश अजय को 3 दिन के अंदर घर भेजने बोलता है। प्रेजेंट में अजय कहता है अगर मैं सच में हानमो हुआ हम और ऐसे साथ नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर लिंसे को लगने लगता है कि ये शायद हानमो नहीं है। नेक्स्ट डे कपल लिंसे के स्टोर में आते हैं। वाइफ लिंसे को बातें सुनाने लगती है, तुम्हारे स्टोर के प्रोडक्ट्स खाकर मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गए, तुम एक्सपायर प्रोडक्ट सेल करती हो। तभी अजय आता है, बड़े ही आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वाइफ को पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड की यह कंडीशन ड्रिंक करने से हुई है, ना कि लिंसे के प्रोडक्ट्स खाने से। वो लिंसे को सॉरी बोलती है, देन अपने अल्कोहलिक हस्बैंड को वहाँ से लेकर चली जाती है। लिंसे पूछती है तुम्हें मुझ पर इतना ट्रस्ट है? वो कहता है मेरी याददाश्त जाने के बाद तुम पहली इंसान थी जिसने मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझे अपने साथ रखा, अपने घर पर जगह दी। तुम पर ट्रस्ट नहीं करूंगा तो और किस पर करूंगा? लिंसे गिल्टी फील करती है, ये कितना अच्छा है और मैं इसे कुछ पैसों के लिए बेचने चली थी। उसी इवनिंग वो अजय के लिए उसका फेवरेट पिज्जा लाती है। उसे आवाज़ देती है बट कोई बाहर नहीं आता। बहुत डर जाती है, सीधे स्टोर में आती है। अभी तो तुम्हें घर पर होना चाहिए था। वो कहता है तुम्हारी मम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, सो उन्होंने मुझे स्टोर में भेज दिया। वो कहती है तो मुझे बताना चाहिए था ना, विंटर सीजन चल रहा था एंड लिंसे जल्दी जल्दी में कोट पहनना भूल गई थी। अजय नोटिस करता है, उसे अपना कोट देता है, कहता है तुम्हें लगा कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है और मैं तुम्हें छोड़कर चला गया हूँ ना? लिंसे जल्दी में कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा उस हानमो से कोई लेना देना नहीं है, तुम कोई प्रेसिडेंट नहीं हो, तुम बस अजय हो। वो कहता है बट तुम्हें तो लगता है कि मैं हानमो हूँ। वो कहती है जो भी हो, मैंने तुम्हें यहाँ लाया है, तुम मेरे परमिशन के बिना तुम यहाँ से जा भी नहीं सकते। अजय को पता था कि उसके हानमो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक बार उसे सब कुछ याद आ जाए तो वो आराम से अपने पुराने लाइफ में वापस जा सकता है, बट उसे कुछ याद करना ही नहीं, यहाँ से कहीं जाना ही नहीं, बस लिंसे का अजय बनकर ही रहना है। नेक्स्ट डे हानमो को ढूंढने वाला बंदा लिंसे से मिलता है। अभी तक हानमो घर क्यों नहीं पहुंचा? लिंसे कहती है जरूर तुम लोगों से कोई गलती हुई है, वो हानमो नहीं है। अजय तो लिंसे को लेकर अपने फीलिंग्स के लिए श्योर था। लिंसे भी उसे लाइक करती थी बट कंफ्यूज थी, समझ नहीं पा रही थी। मॉम को अपनी सिंगल बेटी की चिंता हो रही थी, सो उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करती है। ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। अजय को अपने साथ लेकर जाती है। अब तक 8 बंदे देख चुकी थी, जिनमें से उसे एक भी पसंद नहीं आता। अजय के हेल्प से सबको भगा देती है। देन 9th बंदा चंगयान आता है। लिंसे को वो अच्छा लगता है। अजय को तो नहीं पता था, सो वो प्लान के हिसाब से ही काम करता है। आता है, कहता है मेरे पैर टूट गए हैं तो तुम मुझे छोड़ दोगी, तुम इतनी हार्टलेस कैसी हो सकती हो? वो इशारा करके उसे चुप होने बोलती है। वो समझ नहीं पाता, अपनी एक्टिंग कंटिन्यू रखता है। चंगयान चला जाता है। अजय कहता है कैसी लगी मेरी एक्टिंग? वो उसे गुस्से से देखती है। देन कहती है आसानी से मुझे कोई पसंद नहीं आता, एक आया तो तुमने उसे भगा दिया। अजय अपसेट होकर पूछता है तुम्हें वो सच में पसंद आया? वो कहती है हाँ, अब तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा। नेक्स्ट डे दोनों फिर से चंगयान से मिलते हैं। लिंसे कहती है ये मेरा भाई है, हमारी लड़ाई हुई थी इसलिए मेरे साथ मजाक कर रहा था। देन अजय से कहती है तुम कुछ कहो। वो लिंसे की भर भर के तारीफ करता है। चंगयान को भी हमारी लिंसे पसंद आती है, सो वो ब्लाइंड डेट कंटिन्यू करता है। वो खाना एंड ड्रिंक ऑर्डर करता है। वो कहती है मैं इतना नहीं खाती, बहुत कम खाती हूँ और ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं करती। अजय सोचता है कितनी झूठी है। देन उसे याद आता है जब वो बहुत ड्रंक हो जाती थी, वो उसे पिगी बैग राइड देकर घर लाया करता था। नेक्स्ट डे चंगयान लिंसे को सेकंड डेट के लिए बुलाता है। अजय से छोड़कर घर जा ही रहा था, तभी लिंसे उसे अपना कोट लेकर जाने बोलती है। वो कहता है तुम पागल हो गई हो, ठंड लग जाएगी। वो कहती है तुमने तो कहा था कि चंगयान जैसे लोग बस लुक के पीछे भागते हैं, ये कोट मेरा लुक बिगाड़ रहा है। अजय सोचता है यार मैंने क्या सोचकर कहा और इसने क्या मतलब निकाला। कहता है ठंड लग जाएगी, जल्दी से पहनो। चंगयान को आता देख वो उसे जल्दी से जाने बोलती है। वो आते ही उसकी ड्रेस की तारीफ करता है। वो
बहुत खुश हो जाती है। देन दोनों लंच करने अंदर चले जाते हैं। अजय दूर से खड़े होकर दोनों को जाते देख अपसेट होता है। उसे इस बात की ज्यादा चिंता थी कहीं ये लड़की बीमार ना पड़ जाए, और ऐसा ही होता है। उसे फीवर हो जाता है। अजय उसकी केयर करता है। उसे इस हाल में भी चंग यन से मिलने जाना था। वो रोकने जाता है तो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। कुछ सेकेंड्स के लिए एक दूसरे को देखते रहते हैं, देन जल्दी से दूर हो जाते हैं। वो उसे रेस्ट करने बोलता है। वो चंग यन को मिस कर रही है ये देखकर अपसेट होता है। सूप बनाने के बहाने बाहर चला जाता है। वो कुछ सेकंड के लिए सोचती है ये कितना केयरिंग है, कितना अच्छा है, काश यही मेरा बॉयफ्रेंड होता। देन सोचती है ये सब मैं क्या सोच रही हूँ। देन इवनिंग में चंग यन आता है। लिंसे उसे देखकर शॉक्ड होती है, तुम यहाँ? वो कहता है तुम्हारे भाई ने बताया कि तुम बीमार हो। लिंसे सोच में पड़ जाती है, कौन भाई, किसका भाई? देन उसे याद आता है, अरे हाँ अजय। चंग यन को पता चल गया था कि अजय लिंसे का भाई नहीं है। पूछता है वो तुम्हें लाइक करता है ना? वो कंफ्यूज होती है, वो भला क्यों मुझे लाइक करेगा? चंग यन उसे सब बताता है। अजय मेरे ऑफिस आया था, मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि एक बार तुमसे मिल लूँ। उसका बिहेवियर देखकर मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा भाई है। वो कुछ नहीं कहती। अब जब चंग यन को पता चल गया था कि अजय लिंसे को लाइक करता है एंड उसके साथ एक ही घर में रहता है, वो अपने एंड लिंसे के रिलेशनशिप को और उलझाना नहीं चाहता था। सो उसके एंड अजय के बीच किसी एक को चूज करने बोलता है। लिंसे कुछ नहीं कहती तो चंग यन हमेशा के लिए उसके लाइफ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वॉशरूम यूज करने जाती है, अजय चेंज कर रहा था। सॉरी बोलकर बाहर आ जाती है। एम्बेरस्ड होती है। मॉर्निंग तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बट इवनिंग में पता नहीं क्यों वो अजय से बहुत रूड बिहेव करती है। उसका बर्थडे था, सो उसे बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स रिसीव होते हैं। उन्हें लेकर घर आती है। अजय ने भी उसके लिए डिनर एंड गिफ्ट प्रिपेयर किया था। एक्सपेंसिव गिफ्ट देखकर अपना गिफ्ट छुपा लेता है। देन कहता है देखो मैंने तुम्हारे फेवरेट डिशेस बनाए हैं, चलो साथ खाते हैं। वो उन डिशेस का मजाक उड़ाती है। बर्थडे के दिन ऐसे फालतू की चीजें कौन खाता है? अजय हर्ट होता है। तभी लिंसे को किसी का कॉल आता है। सामने वाला उसे मिलने बुलाता है। वो जाते जाते अजय से कहकर जाती है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ मुझे आने में लेट हो जाएगा, सो तुम सो जाना। वो और ज्यादा हर्ट होता है। उसके आने का वेट करने लगता है। आधी रात को वो ड्रंक होकर एक बंदे के साथ आती है। वो बंदा उसे अजय के बारे में पूछता है। वो कहती है मेरा उसके साथ कुछ नहीं है, मुझे तो बस उस पर दया आ गई थी इसलिए मैंने उसे अपने साथ रख लिया था, बट अब तो वो मेरे पीछे ही पड़ गया है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अजय सामने था। ये सब सुन लेता है, हर्ट होता है, सीधे जाकर पैक करता है। देन लिंसे से कहता है थैंक यू इतने दिनों तक मेरा ख्याल रखने के लिए। देन घर छोड़कर चला जाता है। लिंसे कुछ नहीं कहती। फ्लैशबैक में देखते हैं कि लिंसे के डैड ने एक बड़े गैंगस्टर से कर्ज लिया था, चुकाया नहीं था। वो लोग डैड को ढूंढने उनके गाँव जाते हैं। वो नहीं मिलते तो मॉम को धमकी देते हैं, अगर 2 दिन के अंदर कर्ज नहीं चुकाया तो तुझे और तेरी बेटी सबको मार देंगे। मॉम डर जाती है। लिंसे को कॉल करके सब बताती है। लिंसे समझ जाती है कि बात बहुत बढ़ गई है। उसके साथ साथ अजय भी सेफ नहीं है। वो अजय को लाइक करने लगी थी। सो अजय को इन सब में नहीं घसीटना चाहती थी। उसे इन सब डेंजरस प्रॉब्लम से दूर रखना चाहती थी। सो जानबूझकर उससे रूड बिहेव करती है, उसकी इंसल्ट करती है ताकि वो खुद से ही घर छोड़कर चला जाए। एंड ऐसा ही होता है, वो चला जाता है। प्रेजेंट में अजय का उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट देखकर वो बहुत रोती है। बार बार उसे सॉरी बोलती है। उसे पैसे कलेक्ट करके मॉम को सेंड करना था। बहुत कोशिश करती है बट इतने सारे पैसे एक साथ कलेक्ट नहीं कर पाती। 2 दिन बीत जाते हैं और गैंगस्टर्स उस तक पहुंच जाते हैं। कहते हैं कर्ज नहीं चुका पा रही हो, कोई बात नहीं, अपनी बॉडी से ही पे कर दो। उसे गलत तरीके से टच करते उतने में अजय पहुंच जाता है। उसे लेकर भागता है। एक सेफ प्लेस पर पहुंचाकर उनसे फाइट करने वापस आता है। एक बंदा बैट से उसके सिर पर मारता है। वो वहीं के वहीं गिर जाता है। गैंगस्टर्स को लगता है कि वो मर गया, सो वो लोग डर के भाग जाते हैं। लिंसे भाग कर आती है, रोने लगती है, सॉरी मेरे वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ। वो कहता है मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। वो फाइनली उससे लव कन्फेस करती है। वो भी लव यू टू बोलता है, बट देन बेहोश हो जाता है। वो बहुत रोती है। नेक्स्ट डे अपने आप को एक अननोन प्लेस पर पाती है। हाउस हेल्पर से पूछती है मेरे साथ जो लड़का था वो कहाँ है? वो बताती है कि वो नेक्स्ट रूम में है। वो भाग कर आती है, उसे हक करके रोने लगती है। थैंक गॉड तुम ठीक हो। वो उसे दूर हटा देता है। तुम कौन हो? वो कुछ कहती तभी मैनेजर आकर कहता है प्रेसिडेंट आप उड़ गए। इनसे शॉक्ड होती है, मतलब ये सच का प्रेसिडेंट है। सिर में चोट लगने से अजय मतलब प्रेसिडेंट हान मो की याददाश्त तो वापस आ जाती है, बट लिंसे के साथ बिताया टाइम भूल जाता है।